चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। सीएम योगी ने बुधवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था और आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को मुहर्रम को लेकर पहले से संवाद करने के निर्देश दिए। योगी ने स्पष्ट कहा कि मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन, नई परंपराएं शुरू करना, कान फोड़ू डीजे और तेज ढोल ताशे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में कर्मचारी रामशंकर यादव उर्फ तिन्नू की पत्नी पूनम यादव सामने आई हैं। उन्होंने 50 कमरे, हॉस्टल, होटल और लग्जरी गाड़ियों के दावों को पूरी तरह झूठ बताते हुए कहा कि उनके पति को फंसाने की साजिश हो रही है। इधर तीसरे दिन बुधवार सुबह 10 बजे एसआईटी मंदिर पहुंच गई। चर्चा है कि आज टीम उन बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर सकती है जिनकी ड्यूटी चढ़ावा गिनने में लगी थी। सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा कहा कि योग भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर है। इस साल योग दिवस स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का प्रदेश भर में सीधा प्रसारण होगा। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों और 762 नगरीय निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों में बड़ा बदलाव किया है। अब परिषद और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हर साल 20 मई से 24 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। पहले ये अवकाश 15 जून तक निर्धारित था। मुजफ्फरनगर के बुरहाना कांदला रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से 500 रुपए के फटे और खराब नोट निकलने का मामला सामने आया है। ग्राहकों का कहना है कि मशीन से मिले नोट इतने खराब हालत में थे कि उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ी। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे 1,86,000 शिक्षक अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं कर सके हैं। इनमें 500 ऐसे शिक्षक हैं जो न्यूनतम योग्यता के अभाव में परीक्षा नहीं दे सकते थे। अब सरकार ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कुछ राहत दी है और ऐसे शिक्षकों के लिए एक और टीईटी परीक्षा कराने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 साल की मोहलत बढ़ा दी है। 1 सप्ताह के भीतर जिलेवार टीईटी पास और अनुत्तीर्ण शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बाद देश भर के संत आक्रोश में हैं। वे कहते हैं कि ये राम जी की अयोध्या है जहां मर्यादा के लिए उन्होंने सीता माता का त्याग किया। करोड़ों का चढ़ावा चोरी हो गया, लेकिन ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी आगे आकर जिम्मेदारी नहीं ले रहा और अपना पद छोड़ने की बात नहीं कर रहा। सीएम योगी ने ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने इसे अनुशासनहीनता करार देते हुए कहा कि ड्यूटी के समय कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह सजग रहना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे व्यक्ति या विभाग उपहास का पात्र बने। उत्तर प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने बुधवार को 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मानसून बिहार बॉर्डर पर महाराजगंज के पास तक पहुंच चुका है। उम्मीद है कि 20 से 25 जून के बीच मानसून सोनभद्र के रास्ते यूपी में दाखिल हो सकता है। अमेठी के बेसिक शिक्षा विभाग में 7 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटाले की जांच में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार सुबह सीबीआई टीम ने अयोध्या में पवन कुमार मालवीय के आवास पर छापा मारा और लगभग 2.5 घंटे तक दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की गहन जांच की। इस दौरान स्थानीय पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। सिद्धार्थनगर में एक भंडारे के दौरान भाजपा नेता ने एक मुस्लिम बुजुर्ग को प्रसाद देने से पहले जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के नारे लगवाए। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए नारे लगाए, जिसके बाद उन्हें थाली में 2 पूरी और सब्जी परोसी गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा में बुधवार को सदर तहसील के अंगूठी गांव में तालाब के लगभग 22.5 बीघा भूमि पर अवैध रूप से बने मंदिर, मस्जिद और मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। करीब 3 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान मौके पर कई थानों की पुलिस और पीएसी बल तैनात रहा। अलीगढ़ में एक दुकानदार ने सिगरेट के पैकेट पर 340 रुपए लिखे होने के बावजूद ग्राहक से 360 रुपए वसूल लिए। ग्राहक ने ऑनलाइन पेमेंट का प्रिंट आउट लेकर उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। 5 महीने बाद कोर्ट ने दुकानदार और सिगरेट बनाने वाली कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि कंपनियां अपने उत्पाद की आड़ में हो रही कालाबाजारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। महोबा के राजकीय वीरभूमि महाविद्यालय में 30 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। लोजड विधायक राकेश गोस्वामी के प्रयासों से शासन ने ये निर्णय लिया। इनमें स्नातक और परास्नातक स्तर के 28 प्रोफेसर और 2 गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। महाविद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की कमी के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।
यूपीएसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान में आजमगढ़ मंडलीय कारागार से वर्ष 2016 में दीवाल फांद कर फरार हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सिधारी थाने में उसी वर्ष मुकदमा दर्ज किया गया था। बलिया में एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को सदर तहसील कार्यालय में एक राजस्व निरीक्षक को जमीन की पैमाइश के बदले 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता अशोक कुमार सिंह ने इसकी सूचना एंटी करप्शन आजमगढ़ इकाई को दी थी। सीतापुर के बिस्वा नगर स्थित शुगर मिल के पास बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गन्ने की खोई से ओवरलोड एक ट्रैक्टर ट्रॉली हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गई। बिजली के तार से संपर्क होते ही ट्रॉली में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी खोई धू धू कर जलने लगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार दोपहर कड़ी धूप में अर्धनग्न होकर बैलगाड़ी से कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला। कैसरबाग स्थित जिला कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक बैलगाड़ी पर सवार होकर नारेबाजी करते पहुंचे। विधायक रविदास मेहरोत्रा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि बैलगाड़ी ही सहारा रह गई है। देवरिया जिले के बरहज क्षेत्र में एक युवक की पहचान चोरी कर उसके नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर 10 करोड़ रुपए का लोन लेने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमेठी के बेसिक शिक्षा विभाग में 7 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने बुधवार को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में एक साथ 8 ठिकानों पर छापेमारी की। ये जांच हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने अपने हाथ में ली है। संत कबीर नगर जिले के नाथनगर विकास खंड के पुत्सर गांव में बिना मान्यता के चल रहे एडीवी इन्वेंशन एकेडमी को प्रशासन ने सील कर दिया है। जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग और आईजीआरएस पोर्टल पर मिली शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक प्रबुद्ध सम्मेलन में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी पर कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि जिसने भी भगवान श्री राम के चढ़ावे का पैसा खाया है वह उसका सुख नहीं भोग सकता। जांच के बाद दोषी से पूरी रिकवरी की जाएगी। सिद्धार्थनगर जिले में लोहिया कला भवन में किसान दिवस का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किसानों ने बिजली आपूर्ति, सिंचाई, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, बीज और कृषि दवाओं की उपलब्धता जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह भी मौजूद रहे। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की जा सकती है। इस याचिका में सीबीआई जांच और कैग से ऑडिट कराने की मांग की गई है। याचिका न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई है। बलिया में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर नए चयन के लिए आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। ये सत्यापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रसला बलिया में होगा। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर मूल प्रमाण पत्रों और उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को अयोध्या जिले के कामाख्या धाम जाएंगे। वहां वे मां कामाख्या के दर्शन पूजन के साथ महारानी झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद वह एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को उन्नाव का दौरा करेंगे। वह जिले को 358 करोड़ रुपए से अधिक की 69 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और 52 नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। यह कार्यक्रम बिछिया ब्लॉक के डी स्थित भौनी खेरा में आयोजित होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी केवल 25% राशि जमा कर अपने घर का भौतिक कब्जा प्राप्त कर सकेंगे। अब मकान का कब्जा लेने के लिए पूरी रकम जमा करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ क्षेत्र में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे आई तेज आंधी ने विद्युत व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। परसिया विद्युत उपकेंद्र से जुड़े 2 फीडरों में कई स्थानों पर बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए और तार टूट गए। इससे 62 गाँव की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई और 60,000 से अधिक लोग भीषण गर्मी उमस में परेशान रहे। रामपुर में परिवहन विभाग ने बुधवार तड़के करीब 4 बजे दिल्ली लखनऊ हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान बिहार से अजमेर